हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे कहाँ से, इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 12 है ना, उसका केस का नाम क्या है? उसका केस का नाम है व्हेन मोर देन वन पार्टनर is admitted, and more than one partner is क्या, admitted at same time। जो पिछला केस किया था ना आप लोगों ने, वहाँ पे क्या लिखा हुआ तो बताओ, when more than one partner is admitted at different time। पर इधर ये कौन सा केस है? when more than one partner is admitted at same time। जब सेम समय में ही दो पार्टनर का एडमिशन हो तब उसे किस तरह से सॉल्व करना है। केस नंबर मुझे याद नहीं है, आप अपने हिसाब से मेंशन कर लेना, जितना भी आपको कॉपी में वो केस नंबर होगा फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। तो हमने लिखा है यहाँ पे ए, हमने लिखा है यहाँ पे बी। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स मतलब 1:1। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो एकदम ईजी। फिर देखो क्या हुआ, दे एडमिट सी एंड डी। कौन आ रहा है बिजनेस में? सी आ रहा है और डी आ रहा है। कितना कितना के लिए आ रहा है देखो तो, 1/5 और 1/6। तो 1/5 और 1/6, और कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर। और क्वेश्चन में बाबू कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो बताओ, जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। लेट द नेट प्रॉफिट बी 1। याद आ रहा है? फिर हम लोग क्या करते थे, नया पार्टनर को शेयर देते थे। क्या लिखते थे? सीज शेयर कितना, 1/5। पर इस बार सी के साथ साथ डी भी तो है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, डीज शेयर 1/6। फिर बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट। अगर हमने 1 रुपया कमाया था, अगर हमने 1 रुपया कमाया था, उसमें से 1/5 दे दिया सी को, माइनस 1/6 दे दिया डी को, तो बचाओ कितना बचा? 6 बचा 30, 30 - 6 - 5, तो 19/30। कितना बच गया? अब ये बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी में बढ़ जाएगा इक्वल रेशियो में, क्योंकि इनका रेशियो तो 1:1 है। बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे, एज न्यू शेयर 1/2 इंटू 19/30, तो 19/60। फिर बीज न्यू शेयर 1/2 इंटू 19/30, 19 = 19/60। देखो तो ए भी 60 में है, बी भी 60 में है, तो हम लोग सी और डी को भी 60 में कन्वर्ट कर लें। तो चलो 5 को अगर 60 में कन्वर्ट करना तो 12 से इंटू करना होगा। तो बताओ ये कितना हो गया, 12/60। इसको भी करना है तो 10 से इंटू करना होगा, 10/60। तो अगर रेशियो की बात करें तो ए बी सी डी, ए का कितना 19:2, बी का कितना 19:2, सी का कितना 12:2, डी का कितना 10। ये और तो नहीं कटेगा, तो यही हो गया हमारा न्यू रेशियो। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और इस केस को कॉपी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है इलस्ट्रेशन नंबर 13। उसे पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक को सीखना होगा। टॉपिक का नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बहुत इजी है, इसको ऐसे समझो ना, ए के पास पहले ओल्ड 5 रुपये थे। ए के पास पहले कितने थे? 5 रुपये थे। बाद में ए ने कुछ पैसा को सैक्रिफाइस कर दिया और अभी ए के पास कितने रुपये बचे हैं? 2 रुपये बचे हैं। बताओ ना, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 3 रुपये सैक्रिफाइस किया। ए का अगर हम लोग सैक्रिफाइस का बात करें तो ए का सैक्रिफाइस कितना? 3 रुपया। 3 कैसे आया बाबू? ₹5 माइनस ₹2। तो अगर सैक्रिफाइस का फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूला क्या बना बताओ ना मेरे को, ओल्ड माइनस न्यू। तो भाई हम लोग को देखो इस बार क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले जितना था माइनस अभी जितना है। इजी, इतना सही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बोलिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो सॉल्व करते हैं इसे। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, 30 नंबर बना रहे हैं हम लोग। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसे इलस्ट्रेशन कॉपी में सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, कौन कौन? ए बी और सी। इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। क्या गिवन है ओल्ड रेशियो देखो तो, 5 3 2, तो 5:3:2, 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे निकालेंगे क्या,
न्यू रेशियो। बोलो क्या निकालेंगे यहाँ पे? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो बताओ ना कितना है? 3। अच्छा, दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप। कौन आ रहा है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में आ रहा है बाबू डी, और न्यू रेशियो दे दिया। बताओ डी में न्यू रेशियो क्या है? 3 2 2 3, 3 2 2 3, 3 4 5 और 5 10। इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बताओ? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ मेरे को फटाफट से। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो पुट करते हैं। पहला क्या? ए का ओल्ड रेशियो बताओ कितना? 5/10 माइनस ए का न्यू रेशियो बताओ कितना? 3/10। इजी, बोलो ये कितना हो जाएगा? 2/10। अच्छा आगे देखो तो, अगर बी की बात करें तो बी का भी कितना बोलो? ओल्ड वाला 3/10 माइनस न्यू वाला 2/10। यहाँ पे कितना बचा? 1/10। अगर सी की बात करें तो सी का ओल्ड वाला देखो 2/10 माइनस सी का न्यू वाला देखो 2/10। ये हो जाएगा आपका 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा डी का क्यों नहीं निकालेंगे? डी तो नया पार्टनर है, वो आ रहा है तो वो तो गेन करेगा। सेक्रीफाइस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। फटाफट से यहाँ तक कॉपी करेंगे। हो गया बच्चों? चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख देते हैं। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी। सी तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का कितना? 2, बी का कितना? 1। ये हो गया हमारा आंसर। कॉपी कर लीजिए सर। आगे बढ़ते बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ। चलिए क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? इलस्ट्रेशन नंबर 14। देखो तो क्या बोला 14 में? एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर है, कौन कौन? एक्स वाई एंड जेड। इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। क्या ओल्ड रेशियो दिया हुआ है? 4:3:2। 4 5 6 7 8 9। आगे बढ़े। फिर देखो तो क्या बोला? P was admitted in the firm as a partner with 1/10। एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, कौन? P कितना के लिए आ रहा है? 1/10। आगे देखो तो फिर क्या हुआ? कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा बोला कि P 1/10 के लिए आ रहा है, क्या निकालो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा सुनो ना, इस बार क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है क्या? नहीं, हमें पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल पाएंगे ना। तो चलो पहले न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ये कौन सा केस है? ओल्ड पार्टनर दिया हुआ और नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ, बाकी क्वेश्चन साइलेंट है। ये है हमारा केस 1। ये हमारा कौन सा केस है? केस 1। जब सिर्फ नया पार्टनर का शेयर दे दे और कुछ भी दिया हुआ ना हो। तो केस 1 को कैसे सॉल्व करते याद है आपको? चलो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे ये? लेट दी नेट प्रॉफिट बी 1। हमने नेट प्रॉफिट कितना मान लिया? 1। जिसके बाद पी का शेयर बोलो कितना? 1/10। उसके बाद बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट बोलो कैसे निकालोगे? 1 रुपया कमाया था, माइनस 1/10 दे दिया, कितना बचा? 10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट देंगे एक्स वाई जेड में। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? एक्स शेयर, एक्स का पुराना रेशियो कितना था? 4/9 इंटू कितना बांटना है? 9/10। तो बोलो कितना हो गया? 4 9 36/90। अच्छा फिर वाई का शेयर बोलो। वाई का पहले कितना था? 3/9। कितना बांटना है? 9/10। तो 3 9 27, 9 10 90। इजी। फिर जेड शेयर, जेड का बोलो कितना था? 2/9 इंटू कितना बचा हुआ बताओ मेरे को? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 9/10। तो 90, 9 2 18। कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई जेड तीनों का आ गया। अच्छा ध्यान दो तो हम लोग पी का भी निकाल लेते हैं। पी का शेयर कितना है? 1/110 है। हाँ सुनो, ये तीनों क्या बोलते हैं उसको? एक्स वाई और जेड तीनों 90 में है, तो इसको भी 90 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटू 9/9, तो 9/90। काम खत्म। फटाफट से बताओ मेरे को न्यू रेशियो कितना हो गया? अगर हम लोग बात करें एक्स
वाई, जेड और पी की, तो न्यू रेशियो बोलो कितना हो गया, एक्स का कितना 36 इस टू, वाई का कितना 27 इस टू, जेड का कितना 18 इस टू, पी का कितना 9। काम खत्म। अच्छा देखो तो ये सब के सब 9 से कट जाएंगे, है ना। तो चलो 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। तो हमारा नया रेशियो बोलो क्या निकला 4:3:2:1। अगर फटाफट से आपको उसको कॉपी करना तो कॉपी कर लो, मैं इन पार्ट को रब करूँगा। ओके बच्चों, चलिए 4:3:2:1। पहले यहाँ पे ना ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। बताओ तो ओल्ड रेशियो कितना है, 4:3:2, 4 5 6 7 8 9, है ना। और न्यू रेशियो हम लोग का कितना है बताओ मेरे को, 4:3:2:1। यही न्यू रेशियो निकला था ना, 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा आप सुनिएगा, ओल्ड भी है और न्यू भी है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग निकाल लें। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला याद है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शुरू करें निकालना। सबसे पहले एक्स का बताओ, एक्स का ओल्ड वाला कितना है 4/9 माइनस एक्स का न्यू वाला कितना है 4/10, तो ये हो गया 90। 40 माइनस 36 तो 4/90। इजी। वाई का निकालो, वाई का पुराना बोलो कितना 3/9 माइनस नया कितना 3/10, तो 90। 30 माइनस 27 3/90। जेड का बताओ, जेड का ओल्ड कितना है 2/9 माइनस न्यू कितना है 2/10, 90। 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2/90। अच्छा पी का तो सैक्रिफाइसिंग नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि पी तो नया पार्टनर है, पी तो आ रहा है, तो इसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका किसका, एक्स वाई और जेड का। बोलो कितना कितना, एक्स का 4, वाई का 3, जेड का 2। यही हो गया हमारा आंसर। वीडियो को पॉज करेंगे और पूरे क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया बाबू कंप्लीट। मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो देखो तो कितना है 4:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो तो कितना है 4:3:2। क्या हर केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है क्या, नहीं, वो सिर्फ एक स्पेशल केस में बराबर होता है। और वो स्पेशल केस क्या है, जब भी हम लोग न्यू रेशियो को निकालते हैं कौन सा मेथड से, लेट द नेट प्रॉफिट बी 1 वाले मेथड से, सिर्फ और सिर्फ उस केस में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल होगा। और इसको समझते हैं, इधर ध्यान से समझिएगा, मैं इस चीज़ को रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को नोट्स कॉपी निकालना है और नोट्स कॉपी में मैं जो बता रहा हूँ उसे नोट कर लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या हमेशा ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल होता है क्या, नहीं, कभी भी ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल नहीं हो सकता। ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल नहीं हो सकता, कभी हो गया तो वो इत्तेफाक का बात है। लेकिन एक केस सिर्फ ऐसा है, एक केस सिर्फ ऐसा है जिसमें हर बार ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल होगा, और वो केस कौन सा बताओ, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज क्या, कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ लेट द नेट प्रॉफिट बी 1। जब भी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कौन सा मेथड से बनाएंगे, लेट द नेट प्रॉफिट 1, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ लेट द नेट प्रॉफिट बी 1, ओनली इन दिस केस, हमेशा या सिर्फ और सिर्फ इस केस में, ओनली इन दिस केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
और फिर से सम अप करते हैं, ध्यान दो इधर। ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग कभी भी इक्वल नहीं होता है, कभी इत्तेफाक से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन एक स्पेशल केस है जिस केस में ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग हमेशा बराबर होगा, और वो केस कब है, जब हम लोग न्यू रेशियो को निकालते हैं। कौन सा मेथड से, लेट द नेट प्रॉफिट बी 1 वाले मेथड से। सिर्फ और सिर्फ उसी केस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होगा। जैसे कि इस बार देखो हमने न्यू रेशियो को कैसे निकाला था, लेट द नेट प्रॉफिट बी 1 मान के निकाला था, तो देखो हमारा ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे भी कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15, है ना। चलो पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। दो पार्टनर्स हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15, ठीक है ना। ए एंड बी आर पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो क्या था, 4:1, 4:1। काम खत्म, इजी। फिर आगे ध्यान दो तो, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। इस तरह का सम हमने किया है ना। ये कौन सा केस है मुझे नंबर तो नहीं याद है एग्जैक्टली, पर इस तरह का सम हम लोगों ने किया हुआ है। तो चलो इसमें हम लोग क्या करते थे बताओ, हम लोग निकालते थे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। क्या निकालते थे हम लोग बताओ, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। किस बंदे ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। ए सरेंडर 1/4, हमने लिखा 1/4 ऑफ हिज, ऑफ मतलब इनटू हिज शेयर, तो ए का हिज शेयर कितना था 4/5, 4/5 बोलो कितना हो गया ये 4/20। इजी। चलो बताओ बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, देखो तो क्या लिखा हुआ है, एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो 1/2 ऑफ मतलब इनटू हिज शेयर कितना था 1/5, तो 1/10। ए ने दिया 4/20, बी ने दिया 1/10, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा तो सी को कितना मिला होगा बताओ ना मेरे को, सी को कितना मिला होगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे सी, हम लोग क्या लिख दें सी, सी नया पार्टनर है। सी कितना के लिए आ रहा है ये गिवन नहीं है, पर ये बता दिया कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। तो बताओ सी को ए से मिल रहा है कितना 4/20 प्लस बी से मिल रहा है 1/10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलसीएम लोग 30, तो ये हो जाएगा कोई 30 नहीं सॉरी, एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम जाएगा 20, तो हो जाएगा 4 + 10 × 2, तो इधर 2, ये हो गया आपका कितना 6/20। तो सी कितना के लिए आ रहा है 6/20। अच्छा सुनो ना, ओल्ड भी है, इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया वो भी है। अच्छा सुनो तो, यहाँ तो सेक्रीफाइस निकाल लिया हमने। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1, यहाँ से तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी तो आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, बताओ क्या। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 4:1, तो सेक्रीफाइसिंग तो यहीं पे आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, न्यू रेशियो। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ए, ठीक है। ए के पास पहले कितना था 4/5, ए ने कितना दे दिया 4/20, तो माइनस कर देते हैं। तो ए के पास बोलो कितना बचा 5 × 4, 4 4 जा 16 - 4, तो 12/20, ठीक है। चलो बी का बताओ, बी के पास पहले कितना था 1/5 माइनस बी ने कितना दे दिया 1/10। बेटर इसको भी 20 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना चल गया 20, तो यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा 5 × 4, 4 - 2 = 2/20। काम खत्म, ए का भी आ गया और बी का भी आ गया। और सी का देख लो, सी का कितना था 6/20, तो न्यू रेशियो लिख दें हम लोग। चलो न्यू रेशियो लिख देते हैं, ए बी और सी न्यू रेशियो। ए का कितना 12 / बी का कितना 2 / सी का कितना 6, ये तो 2 से कट जाएगा ना, तो 2 6 जा 2 1 जा और 2 3 जा। ये हो गया हमारा क्या न्यू रेशियो, और ये हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा अगर आप चाहो, अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास न्यू रेशियो है, आपके पास ओल्ड रेशियो है, आप सेक्रीफाइसिंग निकाल लोगे। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो भी कितना आएगा 4:1। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, इस पूरे सम को कॉपी करेंगे। अरे भाई आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो चलिए बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। देखो तो क्या हो रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 16।
अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो बंदे हैं, कौन कौन? अनिल और सुनील। रेशियो बताओ इनका, ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए फिर क्या हुआ। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। उन लोगों ने एक नए पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम क्या है बताओ मेरे को? चरण। पर कितना का एडमिट किया ये नहीं बताया, तो चलो ये बताया होगा उन दोनों ने सेक्रीफाइस कितना किया। देखो तो लिखा हुआ है अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे बताओ? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। सबसे पहले अनिल का सेक्रीफाइस। चलो बताओ तो अनिल का सेक्रीफाइस कितना है? अनिल कितना सेक्रीफाइस किया? अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो 1/3 ऑफ मतलब इनटू हिज शेयर कितना? 3/5 तो 3/15। सुनील कितना सेक्रीफाइस किया देखो ना। सुनील में देखो क्या लिखा हुआ है, सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ नहीं लिखा हुआ है इस बार, तो इस बार हमें इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑफ बोला नहीं तो इंटू करेंगे नहीं। सुनील कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/10। डायरेक्ट ही लिख देंगे। आपको समझ में आया ना डायरेक्ट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में ऑफ बोला नहीं था, क्वेश्चन में वर्ड इस्तेमाल किया था फ्रॉम। तो आप उसको मार्क करो, इलस्ट्रेशन नंबर 16 को मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ ना कितना हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यही निकल जाएगा, अनिल और सुनील। अनिल दे रहा है 3, सुनील दे रहा है 1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यहीं आ गया। अच्छा सुनो ना, बताओ चरण को कितना मिला? अनिल से मिला 3/15, सुनील से मिला 1/10। तो यहाँ पे बोलो एलसीएम कितना चला जाएगा? 30। 15 × 2 3 × 2 6 + 10 × 3 तो = 9/30। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं किसका न्यू रेशियो? अनिल का। अनिल के पास पहले कितना था बोलो तो? 3/5 माइनस अनिल ने दे कितना दिया? 3/15। एलसीएम चल जाएगा 15। 5 × 3 3 3 9 -3 तो 6/15। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर बात करें सुनील की, तो सुनील के पास पहले कितना था? 2/5 माइनस सुनील ने दे कितना दिया? 1/10। तो फिर से चलो एलसीएम लो, बोले यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। 5 × 2 2 2 4 -1 = 3/10। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर बात करें चरण की, तो चरण के पास देखो कितना है? चरण के पास है 9/30, है ना? तीनों को कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज करना है। एक 30 पे है, एक 10 पे है, एक 15 पे है। तो बेटर है उन लोग दोनों को भी 30 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 है तो 2/2 12/30, इधर है 3/3 3 3 9/30। चलो न्यू रेशियो लिखते हैं। अनिल, फिर सुनील, फिर चरण। बताओ अनिल पे कितना? 12, सुनील पे कितना? 9, चरण पे कितना? 9। 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 3 3 3 3। काम खत्म। हमारा न्यू रेशियो क्या है? 4:3:3 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना? 3:1। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो पुराना वाला फॉर्मूला लगाओ। बोलो क्या सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना? 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना? 4/10। ये कितना हो जाएगा? 4/10 3/10 3/10। ईजी। इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 17। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। ठीक है, चलो देखो तो क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 17। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। पहला नंबर ए, हम लोग क्या बना रहे हैं अभी? 17 का ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, कौन कौन? ए और बी। इनका रेशियो क्या है? 3:2, ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो क्या हुआ? सी इज एडमिटेड फॉर 1/4। सी आ रहा है कितना के लिए? 1/4। आगे देखो ना क्या दिया हुआ है? ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए एंड बी ने आपस में डिसाइड कर लिया कि वो लोग अब क्या करेंगे? फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। तो आप देखो कैसे बनेगा इस तरह का सम। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान लेते हैं लेट द नेट प्रॉफिट भी 1, पूरे नेट प्रॉफिट को हमने कितना मान लिया 1, जिसमें से सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/4, इजी। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं, कितना बचा। तो 1 रुपया कमाए थे, -1/4 दे दिए, बोलो ये कितना बचा 3/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सुनो ना, ये रिमेनिंग प्रॉफिट किस में बटेगा, ये रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम लोग आगे फ्यूचर में, ए और बी ने क्या डिसाइड किया था, हम लोग फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। इक्वली मीन्स 1:1। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज न्यू शेयर, बोलो कितना 1/2 इंटू बचा हुआ कितना है 3/4 इज इक्वल टू 3/8। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, बीज न्यू शेयर कितना 1/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू बताओ 3/8, मतलब दोनों का न्यू शेयर आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सी का बताओ कितना था 1/4, इसको भी 8 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2/8, इजी। न्यू रेशियो आ गया हमारा। चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ओल्ड रेशियो कितना बोलो 3:2। न्यू रेशियो कितना बोलो, न्यू रेशियो हमारा 3:3:2। काम खत्म। हम लोगों से मांगा गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला तो याद ही है आप लोगों को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का बताओ, चलो ए का ओल्ड कितना था 3/5 माइनस ए का न्यू कितना था 3/8, 5 8 जा 40, 8 जा 24 माइनस 15, बोले यहाँ पे कितना हो गया 5 4 9/40, इजी। फिर लिखेंगे बी का बताओ ना मेरे को, ओल्ड कितना था 2/5 माइनस बी का न्यू कितना था 3/8, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, तो 1/40। काम खत्म। फटाफट लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी, ए में कितना 9, बी में कितना 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कॉपी कीजिए। आगे बढ़ते बच्चों 17 का बी की तरफ, यहाँ पे लिख देते हैं बी। देखो तो 17 का बी में क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1 शेयर। दो पार्टनर है ए और बी, बताया नहीं कितना के लिए, तो हम लोग मान लेते हैं खुद से इक्वल। मालूम है ना, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोग उसे इक्वल मांगते हैं 1:1। आगे बढ़ो, दे एडमिट सी, उन लोगों ने किसे एडमिट किया, सी को एडमिट किया, कितना के लिए 1/4 के लिए। फिर देखो तो इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। उन लोगों ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कितना बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे 2:1 में। लास्ट टाइम वो लोग फ्यूचर में 1:1 में बांट रहे थे, इस बार फ्यूचर में कैसे बांटेंगे 2:1 में। और देखो कैसे बनेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे लेट दी नेट प्रॉफिट बी 1, फिर इसके बाद सी का शेयर कितना 1/4। फिर यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट बोलो कितना 1 - 1/4 तो 3/4। अब ये 3/4 ए और बी में बटेगा, है ना। लास्ट टाइम 1:1 में बटा था, पर इस बार 2:1 में बटेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया। तो 2/3 और 1/3। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज न्यू शेयर कितना 2/3 इंटू कितना 3/4, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। फिर उसके बाद बीज न्यू शेयर, बी का कितना 1/3 इंटू 3/4 तो 3/12, इजी। सी को भी चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, सी का कितना था 1/4, 12 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से इंटू करेंगे 3/12, इजी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मांगा है हमें, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ए बी और सी। ओल्ड रेशियो बोलो कितना था ए और बी का, ओल्ड रेशियो था इक्वल, काम खत्म। फिर लिखते हैं न्यू रेशियो, पता न्यू रेशियो कितना था, ए का 6, बी का 3, सी का भी 3। अच्छा ये तो और कट जाएगा ना, तो ये कटे के बोलो कितना आएगा 3 2 जा 1:1। तो न्यू रेशियो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे 2:1:1, तो 2/4 1/4 1/4 मांगा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन
ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, ए का ओल्ड कितना था 1/2 माइनस न्यू कितना है 2/4, एलसीएम क्या 4, तो 2 - 2 = 0/4, मतलब ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। बी का बताओ हमको 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम क्या 4, 2 - 1 = 1/4, विच मीन्स इसका कुछ सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, इसका बी सेक्रीफाइसेस अलोन, है ना, ए 0 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, बी सेक्रीफाइसेस अलोन। ये 17 का बी भी कंप्लीट। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 समझ में आया होगा। अब रेशियो का आपके बुक में सिर्फ 3 क्वेश्चंस बच गया, क्या क्या, 18, 19 और 20, जिसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस। तब तक आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक बना लेना और क्वेश्चन नंबर भी 17 तक बना के अप टू डेट कर लेना। कुछ क्वेरी हो तो मुझे टेक्स्ट कर लेना व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू।